हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, आकांक्षा क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का जो पोर्शन चल रहा था, जिसमें आज हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 4 है, जिसमें समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम स्टैटिक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग नृत्य के बारे में पढ़ रहे थे। जितने भी हमारे शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य है उनके बारे में पढ़ रहे थे। किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है, उसकी शैली क्या है, किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये सारे चीजें हम लोग पढ़ पा रहे होंगे। चलिएगा, हम लोग देख रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से झारखंड की, कहाँ की, झारखंड की संथाल जनजात, कौन सी जनजात, संथाल जनजात द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। कौन सी जनजात, संथाल जनजात कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। इसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, क्या झिका दसाई या कोलकली, घूमर या कोली। इन चार में से आपको बताना है कि कौन सा नृत्य संथाल जनजात के द्वारा की जाती है, जो कहाँ, झारखंड में। कहाँ, झारखंड में पाई जाती है। कहाँ पे, जनजात का नाम क्या है, संथाल। क्या, संथाल जनजात। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये पाई जाते हैं झिका दसाई। कौन करता है इसको, झिका दसाई के द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। तो संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, झिका दसाई नृत्य। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसका विस्तार देख लीजिए। कौन सा नृत्य, झिका दसाई। इसका आयोजन दशहरे से, कब किया जाता है, दशहरे से कुछ दिन पहले। कब, कुछ दिन पहले किया जाता है। लोक नृत्य, जो झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन है, अलकप नृत्य। कौन सा, एक है अलकप नृत्य, एक है कर्मा, अग्नि, झूमर। ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। झूमर, पाइका और फगुआ, ये जो तीन हैं ये बहुत ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन हैं। झूमर, फगुआ और पाइका कहाँ के नृत्य हैं, तो आप बताएंगे कहाँ के होंगे, झारखंड के। कहाँ के, झारखंड के। चलिए बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चंगाई नृत्य, कौन सा, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। कहने का मतलब यह है कि जो चंगाई नृत्य है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला नृत्य है। तो चंगाई नृत्य क्या मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, नागालैंड में, महाराष्ट्र या झारखंड में। तो जो चंगाई नृत्य है आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो चंगाई नृत्य है कहाँ पर, चंगाई नृत्य नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर, नागा। कहाँ के लोग चंगे हुए, नागालैंड के। कहाँ के, नागालैंड के। तो चंगाई नृत्य कहाँ, नागालैंड में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है। देखिएगा इसका हम लोग विस्तृत रूप देख लेते हैं। लिखा है नागालैंड में मनाया जाने वाला कौन सा, चंगाई नृत्य। लिखा है नाक्यूलम उत्सव के दौरान, किसके, नाक्यूलम उत्सव के दौरान चांग जनजात, यानी कि यहां से आपको एक चीज पता हुआ कि जो नागालैंड की जनजात है उसका नाम क्या है, चांग। क्या, चांग जनजात द्वारा किया जाता है, जो 3 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक, 3 दिनों तक मनाया जाता है। और नागालैंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, एक है आलूयट्टू, है ना, लिखा है कोन्याक जनजात के द्वारा। किसके द्वारा, कोन्याक। एक है तितली नृत्य, कौन सा नृत्य, तितली नृत्य, जेलियांग जनजात द्वारा मनाया जाता है तितली नृत्य। और एक है खब्बा, क्या, खम्बालिम कुकी नृत्य, लेसालाप मयूर नृत्य। ये कैसा है, मयूर नृत्य मतलब पशु नृत्य। मोदसे, किसके द्वारा, एओ जनजात के द्वारा। किसके, एओ जनजात के द्वारा। एक है मोन्यू आसो सदल के काई, है ना, ये कौन सी, एक कुकी जनजात होती है। कौन सी, कुकी जनजात के द्वारा मनाया जाता है। फिर एक और कौन सा है, सीचा और कुकई कुचो, ये कौन सी जनजात, अंगामी जनजात के द्वारा मनाया जाने वाला एक नृत्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है,
अगला सवाल है अलारिप्पू। कौन सा नृत्य? अलारिप्पू। अलारिप्पू जो नृत्य है कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है? तो बताइए। एक ये जो तुम्हारा है अलारिप्पू, ये कल ही क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अलारिप्पू नृत्य किस शैली से है, तो आप लोग बताएंगे इसका जवाब। इसका जवाब क्या होगा? भारतनाट्यम का। भारतनाट्यम जो कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। यानी कि जो भारतनाट्यम कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का है? तमिलनाडु का। जो कहाँ पर, जो किसकी शैली है? अलारिप्पू नृत्य की। ठीक है, बढ़िए अगले सवाल की ओर। लिखा है भारतनाट्यम अलारिप्पू शब्द का एक अर्थ है। अलारिप्पू शब्द का एक अर्थ है, जिसका अर्थ क्या होता है? एक फूल वाली कली। क्या? एक फूल वाली कली। यह एक अहिनात्मक भाग है। क्या है? जिसका अर्थ क्या है? यह एक नर्तक द्वारा, किसके द्वारा? नर्तक द्वारा संपूर्ण प्रदर्शन शुरू करने से पहले किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? थबल। क्या? थबल चोंगबा। कौन सा? थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कौन सा? थबल चोंगबा। ये कहाँ का होगा? क्या गोवा का है, मिजोरम का है, मणिपुर या पश्चिम बंगाल का है? जो थबल चोंगबा है ये कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा थबल चोंगबा भारत के किस राज्य का है? ये मणिपुर। कहाँ का? मणिपुर। चलिए इसका विस्तार रूप देख लेते हैं हम लोग। लिखा है मणिपुर का एक लोक नृत्य है। मणिपुर के लोक नृत्य कौन से हैं? एक है रासलीला, गौरा लीला, पुंग चोलोम। कौन सा? ये इंपॉर्टेंट है। पुंग चोलोम कहाँ का है? मणिपुर का। गोवा के कौन कौन से हैं? घोड़े मुरली और एक है थानगर नृत्य, गोफ तलगड़ी, सगमो और मुसोल खेल। क्या है? मुसोल खेल। कहाँ के हैं ये गोवा के हैं। कहाँ के? गोवा के हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है रायगढ़। क्या है? रायगढ़। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से? क्या उड़ीसी, कथकली, कथक या मणिपुर? तो बताइए आप लोग, रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? देखिए, तो ये रायगढ़ घराना जो है किस शैली से संबंधित होगा? क्या उड़ीसी से, कथकली से, कथक से या फिर मणिपुर से? तो पहली बात तो रायगढ़ कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, है ना। तो ये किस शैली से संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा किससे? कथक से। कहाँ से? कथक से। और जो कथक है ये यूपी का, कहाँ का? यूपी का शास्त्रीय नृत्य। कैसा नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य का कथक। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। देखा कथक रायगढ़ घराना चक्रधर। क्या? चक्रधर राजा किसके नाम पर? चक्रधर राजा सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ था। किसके? चक्रधर राजा के समय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। लिखा है कलासम। क्या? कलासम भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य अनुक्रम है? तो क्या हो जाएगा? जो कलासम है, क्या कलासम वो क्या कथक से है? कथक कहाँ का? यूपी का। कथकली कहाँ का? केरल का। कहाँ का? केरल का। भारतनाट्यम तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु। और मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर। कहाँ का? मणिपुर का। तो आपसे पूछ रहा है जो कालासम है ये भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की एक नृत्य शैली है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। तो कालासम अगर आपसे पूछे तो आप टिक करके आएंगे कथकली। बिल्कुल सही जवाब होगा कथकली। देखिए लिखा है कथकली कहाँ का है? केरल का है। कहाँ का? केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली गीतों के पाठ को, किसको? गीतों के पाठ को
अट्टक कथा, क्या कहते हैं, अट्टक कथा के नाम से भी जाना जाता है। अगर कथकली की बात करें या अट्टक कथा की बात करें, समझ जाना एक ही चीज की बात हो रही है। और लिखा है कथकली जो है संगीत में प्रयुक्त प्रमुख वाद्य यंत्र निम्न है, जैसे चेंडा, मछलम, चेंगिला और क्या, इलाथलम, क्या, इलाथलम। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है छऊ, क्या लिखा है, छऊ। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं, क्या 7 हैं, 3 हैं, 9 या फिर 5? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, 3। तो कितनी होंगी, 3 होंगी। तो छऊ लोक अगर आपसे पूछे कि छऊ लोक नृत्य की कितनी शैलियां हैं, तो आप लोग बेहतर से बेहतर जवाब दे पाएंगे। कितनी आप लोग बताएंगे, 3। कितनी, 3 शैलियां होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं, चलिए हम लोग देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। लिखा है छऊ मार्शल, है ना, जनजातीय और लोक परंपराओं, किसके, लोक परंपराओं वाला एक शास्त्रीय भारतीय नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति कहां से, पूर्वी भारत में हुई। कहां पर हुई, पूर्वी भारत में हुई। लिखा है छऊ नृत्य के प्रकार, किसके, छऊ नृत्य 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा है, सरायकेला, कौन सा, सरायकेला, जो कहां पर, झारखंड में मनाया जाता है। दूसरा क्या है, मयूरभंज, क्या, मयूरभंज, जो कहां, उड़ीसा में मनाया जाता है। और तीसरा है पुरुलिया, कौन सा, पुरुलिया, जो कहां पर, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। लिखा है इस नृत्य को 2010 में, कब, पूछ लेता है, कब, इस नृत्य को 2010 में किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा एक मानवता की अमूर्त, किसके, सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। इसीलिए इसको सांस्कृतिक संगीत अकादमी के द्वारा इसको क्या कहा गया कि यह 9 नंबर पे क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है कि काला क्षेत्र, क्या, काला क्षेत्र शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो किससे होगा, क्या उड़ीसी से या कथक से या कुचिपुड़ी या फिर भारतनाट्यम? तो उड़ीसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसा का। कहाँ का, उड़ीसा का। कहाँ का होगा, उड़ीसा का। कथक कहाँ का है, यूपी का। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का। कहाँ का, तमिलनाडु का। आप लोग जानते होंगे कि जो काला क्षेत्र शैली है, कौन से, कला क्षेत्र शैली है, वो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और डी पर क्या है ऑप्शन, भारतनाट्यम। तो इसका सही जवाब होगा क्या, भारतनाट्यम। देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्या इसका विस्तार क्या कह रहा है कि जो भारतनाट्यम है, इस शैली को क्या कहा जाता है, कला क्षेत्र की जो संस्थापक हैं, लिखा है रुक्मिणी देवी। क्या, रुक्मिणी देवी और उड़ेल द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा, रुक्मिणी देवी के द्वारा। और यह शुद्ध रेखाओं, किसके, शुद्ध रेखाओं, सटीक ज्यामिति और भावनात्मक कहानी कहने पर जोर देने के लिए क्या जानी जाती है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 9 नंबर क्या कह रहा है, लिखा है वाझूर। क्या, वाझूर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो क्या होगा इसका सही जवाब, जो वाझूर है वो क्या कथक से है या कथकली से है, भारतनाट्यम या फिर मोहिनीअट्टम? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। और सी ऑप्शन क्या है, भारतनाट्यम। क्या, भारतनाट्यम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं हम क्या कह रहा है कि जो भारतनाट्यम है वे कहाँ, तमिलनाडु में मनाए जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम के अन्य नृत्य कौन कौन है के रूप क्या है, मेलाटूर। क्या है, एक तो मेलाटूर है, एक पंडानलूर है और कुचिपुड़ी। क्या, कुचिपुड़ी शुद्ध नृत्य और
अभिव्यंजक नृत्य, नृत्य लिखा है नृत्य के माध्यम से कथा कहानी, कहीं भी ये कथा कहानी भी, नृत्य भी, नृत्य मतलब है ना, ये सब चीजें किसके, भारतनाट्यम में आते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कथक, क्या कथक, तो इससे जैसे कथक लिखा तो जान गए कहाँ का, यूपी का आपका शास्त्रीय नृत्य होगा। कथक लिखा 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है ना, जिन्हें घराना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, घराना, यानी कि कथक किस किस घराने में मनाया जाता है, तो उसी को कहा गया कि जो कथक है वो 3 अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, घराना कहा जाता है, जिनका नाम उन शहरों के नाम पर रखा गया जहां कथक नृत्य की परंपरा विकसित हुए थे। उन तीनों शहरों के नाम बताइए। तो पहला ऑप्शन इसका है जयपुर, बनारस और लखनऊ। फिर बी ऑप्शन है प्रयागराज, तिरुवनंतपुरम, सूरत। सी ऑप्शन है अयोध्या, प्रयागराज, जयपुर। डी ऑप्शन है बनारस, अयोध्या और लखनऊ। तो आप लोग जानते हैं कथक तो यूपी में, कहाँ, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पहली बात तो ये लखनऊ, क्या लखनऊ हो जाएगा। तो कहाँ, जिस जिस में लखनऊ नहीं होगा वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन और जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, आपके गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन में लखनऊ है और डी ऑप्शन में लखनऊ है। और कहाँ पे है, क्या बनारस में है, बिल्कुल बनारस में है। अगर बनारस में है तो यहाँ पर भी लखनऊ दे रखा है और बनारस दे रखा है। और तीसरा कहाँ पर हुआ इसका घराना, क्या जयपुर है या फिर अयोध्या में होगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जयपुर होगा। क्या होगा, जयपुर, यानी कि इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, जयपुर। तो कहाँ कहाँ पर इसके कथक के घराने हैं, एक तो जयपुर है, क्या है, एक तो जयपुर है, दूसरा क्या है, लखनऊ है, क्या लखनऊ है, और तीसरा क्या है, बनारस है। क्या है, बनारस है, जिसको शिव की नगरी कहा जाता है। क्या, शिव की नगरी बोला जाता है बनारस। देखिएगा क्या क्वेश्चन का इसका जवाब, जयपुर, बनारस और लखनऊ लिखा है। लखनऊ घराना किसके द्वारा स्थापित किया गया, ईश्वरी प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा, ईश्वरी प्रसाद के द्वारा। और जो जयपुर घराना है वो भानु जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया। और जो बनारस घराना है वो किसके द्वारा, वो जानकी प्रसाद के द्वारा स्थापित किया गया था। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा 11 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है लाई हरोबा। क्या, लाई हरोबा भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से किसका प्रारंभिक रूप है। ये आपको जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये शास्त्रीय नृत्य दे रखे हैं, है ना। तो शास्त्रीय नृत्य आपके दे रखे हैं, तो कह रहा है कि जो लाई हरोबा है वो भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्यों में से एक को दर्शाता है। क्या वो मणिपुरी होगा, क्या ये मणिपुरी होगा, या सत्रिया होगा, मोहिनीअट्टम या कथकली होगा। तो जो ये लाई हरोबा है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, मणिपुरी। क्या, मणिपुरी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की ओर। क्या दे रखा है कि जो मणिपुरी है वो लाई हरोबा, क्या लाई हरोबा, यह मणिपुर की मैतेई जनजात, कौन सी जनजात, मैतेई जनजात द्वारा किया जाता है। लाई हरोबा नृत्य कितने प्रकार से, 4 प्रकार के होते हैं। कांगले हरोबा, पहला क्या है, कांगले हरोबा। दूसरा क्या है, चकपा, क्या चकपा हरोबा। और तीसरा क्या है, मोइरंग हरोबा। और जो 4 नंबर पे है कांगिंग हरोबा। क्या, कांगिंग हरोबा। तो आप लोग याद रखेंगे क्या, सिर्फ कि जो मणिपुर में लाई हरोबा है वो कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाने वाला, मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। और किसके द्वारा मनाया जाता है, मैतेई जनजात के द्वारा। किसके द्वारा, मैतेई। याद से आप पूछ ही सकता है, सिर्फ ये पूछ सकता है कि मैतेई जनजात कहाँ पर पाई जाती है, तो आप लोग बताओगे कहाँ, मणिपुर। कहाँ पे, मणिपुर बताएंगे आप लोग।
चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जोनपा, क्या जोनपा लेगसो, क्या जोनपा लेगसो का एक स्वागत नृत्य है, क्या है स्वागत नृत्य है, और ये कहां पर मनाया जाने वाला नृत्य है? क्या अफगानिस्तान में, क्या भूटान में, या फिर श्रीलंका या बांग्लादेश? तो इसका क्या जवाब होगा? तो आप लोग बताइए कि जोनपा लेगोसो जो है वो कहाँ का एक स्वागत नृत्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान। भूटान का एक जोनपा लेगसो एक नृत्य है। देखिए लिखा है भूटान, क्या भूटान के अन्य नृत्य कौन कौन? भूटान, क्योंकि भूटान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने पड़ोसी देश है, भारत का एक पड़ोसी देश है भूटान, तो इससे भी क्वेश्चन आ जाता है और आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए भूटान के और नृत्य कौन से हैं? ड्राम नृत्य है ना, नागचम नृत्य, पा चाम नृत्य, झुंगंद्रा नृत्य, बोयद्रा नृत्य, और अन्य देशों के नृत्य के रूप में जैसे अफगानिस्तान की, इसकी बात करें अफगानिस्तान की बात करें तो एक नृत्य होता है अतान। क्या अफगानिस्तान का एक नृत्य कौन सा? अतान। और एक नृत्य क्या है? इसाला, क्या इसाला। और नत्सा, क्या नत्सा। श्रीलंका का कौन है? कैंडियन नृत्य। ये पूछा हुआ सवाल है आपके पेपर का, है ना, ये एसएससी में आया हुआ सवाल है, देखिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल पे हम लोग। थोड़ी टेक्निकल इशू के कारण हमारी वीडियो रुक गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि जोनपा, क्या कह रहा था? हाँ ये क्वेश्चन हो गया था, जोनपा लेगसो कहाँ का था? ये भूटान का था। कहाँ का? भूटान का। चलिए देखते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है कि माटी अखोरा, क्या माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो जो माटी अखोरा है वो किससे संबंधित है? तो माटी अखोरा, क्या माटी अखोरा, क्या माटी अखोरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? जो भारत का कोई एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। क्या वो उड़ीसा है, ये उड़ीसी, या कथकली, या सत्रिया, या फिर कथक? तो जो माटी अखोरा है ये आपका होगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सत्रिया। क्या हो जाएगा? सत्रिया इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। माटी अखोरा भारत के निम्नलिखित में से किसका शास्त्रीय नृत्य होगा? सत्रिया का। किसका? सत्रिया का। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है कि सत्रिया, क्या सत्रिया कहाँ का ये शास्त्रीय नृत्य है? असम का। कहाँ का? असम का। लिखा है माटी अखोरा, है ना, क्या है? माटी क्या माटी अखौरा का किससे है? जमीन पर किया जाने वाला। कहाँ? जमीन पर किया जाने वाला, जमीन पर किया जाने वाला व्यायाम। क्या है? जमीन पर क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। सत्रिया के एकांकी नाटकों को क्या अंकीय नट कहा जाता है? याद रखना कि ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सत्रिया के एकांकी नाटकों को क्या कहा जाता है? तो अंकीय नट कहा जाता है। इसका प्रभाव ओजापाली, कैसे? ओजापाली, देवदासी और बिहू। बिहू कहाँ का? असम का एक लोक नृत्य है ना, बेडोस आदि जैसे लोक नृत्य रूपों को पढ़ा। यह केवल भोकोट यानी कि पुरुष भिक्षुकों द्वारा, है ना, किसके द्वारा? पुरुष भिक्षुकों द्वारा मठों में। कहां पर? मठों और मंच पर पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? माटी अखाड़ा। क्या? माटी अखाड़ा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या कह रहा है कि नल चरितम, क्या एक नल चरितम नाटक है। क्या है? नल चरितम एक नाटक है जो किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये नल चरितम कहाँ पे मनाया जाने वाला एक नाटक है? तो कहाँ पर होगा? क्या कथक यानी कि उत्तर प्रदेश में, या कथकली, या सत्रिया, या उड़ीसी? तो आपसे इसमें यह भी पूछ सकता है कि नल चरितम नाटक जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप क्या बताएंगे?
क्यों, क्या बताएंगे कि ये कहाँ का होगा? ये तो पहली बात तो किस शैली से संबंधित है? कथकली से। किससे? कथकली से। और कथकली कहाँ का? केरल का। कहाँ का? केरल का होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कथकली। नल चरितम नाटक का जो नल चरितम नाटक की जो शैली है क्या है? कथकली। क्या? कथकली। चलिए देखते हम लोग। लिखा है कि जो कथकली है क्या, कथकली कहाँ? केरत नहीं, क्या होगा? केरल। लिखा है नल, क्या? नल चरितम कहानी उन्नाई, क्या? उन्नाई द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? इसके राइटर कौन है? उन्नाई। क्या? उन्नाई। यह नत और दमयंती के बीच असीमित प्रेम की रोमांटिक कहानी है। किसके किसके बीच? दमयंती और नत, है ना। इस नृत्य में 24 मूल मुद्राएं, हाथ के इम्यारे और कुल 470 विभिन्न प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इस नृत्य के पात्रों को मोटे तौर पर सात्विक यानी कि कृष्ण और किसका? राम जैसे महान चित्र दिखाए जाते हैं। राजसिका यानी कि बुरे चरित्र और तमसिका का मतलब है दादी वाले चरित्र, है ना, में विभाजित किया गया। कथकली, क्या? कथकली में आहार्य अभिनय पर अधिक जोर दिया जाता है, जिसमें आहार्य का मतलब होता क्या है? वेशभूषा। क्या? उसकी वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप शामिल होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेशभूषा, आभूषण और चेहरे का मेकअप किस अभिनय के द्वारा किया जाता है? तो आप लोग का सही जवाब क्या देंगे? आहार्य। किसके द्वारा? आहार्य के द्वारा। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य, कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की, किसके द्वारा? एक मध्य प्रदेश में कामड़ जनजाति पाए जाते हैं। कौन से? कामड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। तो क्या घपाल है, या मुनारी, या पैका, या तेरा ताली? तो इसका जो सही जवाब होगा कौन? कमार जनजाति के द्वारा कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य किया जाता है, वो भी मध्य प्रदेश में? तो क्या हो जाएगा? तेरा ताली, जो कहाँ पर है? एमपी में। और किसके द्वारा? कामड़। किसके द्वारा? कामड़ जनजाति। किसके? जनजाति के द्वारा, कामड़ जनजाति के द्वारा कौन सा? तेरा ताली नृत्य किया जाता है। चलिए देखते हम लोग। लिखा है तेरा ताली। क्या? तेरा ताली महिलाओं को एक छोटा समूह, महिला मतलब कई महिलाएं एक साथ मिल करके इसको करती हैं। महिलाओं का एक छोटा समूह एक साथ नृत्य करता है। कई महिलाएं एक साथ मिल करके डांस करती हैं और जमीन पर बैठकर, कहां पर? जमीन पर बैठकर अपना प्रदर्शन शुरू करती हैं। और मध्य प्रदेश के अन्य जो नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है चटकोरा नृत्य। क्या? चटकोरा नृत्य। लिखा है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। चटकोरा नृत्य किसके द्वारा? कोरकू जनजाति के द्वारा। एक है भगोरिया नृत्य। कौन सा? भगोरिया नृत्य, जो ये भील जनजाति होगी। और बार नृत्य ये कंवर जनजाति के द्वारा। परधोनी नृत्य बैगा जनजाति पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैगा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो आप लोग बताएंगे एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश। एक है बारडी नृत्य ग्वाल जनजाति के द्वारा। गोंचो नृत्य गोंड जनजाति के द्वारा। मध्य प्रदेश की जनजातियां कौन कौन से हैं? गोंड। इंपॉर्टेंट, जहां जहां पर हम गोला बना रहे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक है भील जनजाति, बेगा, कोरको, भारिया, हलबा, कोल, मारिया और सहरिया जनजाति। ये चार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कहीं ना कहीं पेपर में आए हुए हैं। गोंड, भील, बेगा और सहरिया जनजाति ये कहाँ के हैं? ये सब एमपी के हैं। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है मोक्ष भारत। क्या? मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? मोक्ष। कहते हैं मोक्ष कहाँ पर मिलती है? तो मोक्ष मिलती है जब आप कहाँ जाएंगे? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा जाएंगे। उड़ीसा में एक स्थान पड़ता है पुरी, और पुरी में एक मंदिर है किसका? जगन्नाथ जी का। किसका? जगन्नाथ भगवान का एक प्रतिष्ठित मंदिर है।
अगर कहा जाता है कि वहां पर बहुत सारे लाखों लोग पूजा अर्चना करने आते हैं, तो मोक्ष भारत यानी कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो आप कहाँ जाएं? उड़ीसा जाएं। कहाँ? उड़ीसा। तो यानी कि मोक्ष भारत के निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य रूपों में से किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा उड़ीसा। कहा? उड़ीसा हो जाएगा। चलिए हम लोग देख रहे हैं इसका विस्तार रूप। लिखा है उड़ीसी। क्या? उड़ीसी है ना। उड़ीसी यानी कि उड़ीसी जो नृत्य कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। लिखा एक शास्त्रीय नृत्य है क्या? उड़ीसी। प्रदर्शन में 5 अलग अलग प्रकार के आइटम होते हैं। कैसे लिखा है? मंगलाचरण। क्या? मंगलाचरण मंच और दर्शकों के लिए एक विशेष दिव्यता की प्रशंसा करता है। कौन? मंगलाचरण। और लिखा स्थायी या बाटू जो उड़ीसी नृत्य की तकनीकों का परिचय देता है। और तीसरा है पल्लवी जो अमूर्त रूपों के माध्यम से एक विशेष भाव उत्पन्न करती है। और अभिनय है 4 नंबर पे लिखा जो एक विशिष्ट भगवान या देवी के कार्यों के बारे में पारंपरिक क्या कहानियां पेश करता है। और क्या है? मोक्ष जो सभी प्रतिभागियों को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। तो जो इसके 5 आइटम हैं वो इस प्रकार से हैं। तो अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? उड़ीसी। अगर मोक्ष भारत की बात करें तो आंसर दे देंगे उड़ीसी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग जान पा रहे होंगे कि हम लोग आप लोगों के लिए कितनी मेहनत और लगन के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग मेरा चैनल आकांक्षा क्लासेस कोचिंग जो चल रही है, आकांक्षा क्लासेस के नाम से चल रहा है, तो आप उसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे हम लोग आप लोगों को बेहतर से बेहतर क्लासेस दे सकें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट आप लोग हम लोगों को ला कर दिखाएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या कह रहा है? लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्र के दौरान किया जाता है? नवरात्र में 9 देवियों की पूजा होती है। कितनी देवियों की? 9 देवियों की पूजा होती है। तो ये कौन सा होगा? कह रहा है पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है? क्या रासलीला है, नाटी है, या दुम्हल है, या गरबा है? तो जो सही इसका जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा गरबा। क्या हो जाएगा? गरबा। तो इसका क्या जवाब होगा? गरबा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लिखा गरबा। ये गरबा कहाँ किया जाता है? आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे ये गरबा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। और कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गरबा कहाँ का नृत्य है? तो आप बताएंगे गुजरात। और ये किस पर? नवरात्र के अवसर पर मनाया जाने वाला एक नृत्य है। और आपका ये एक इम्पोर्टेंट है कौन सा? डांडिया। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। लिखा है राजस्थान और गुजरात में। गुजरात के कौन कौन है? जैसे सिद्धि धमाल। लिखा है शिकार नृत्य, पधार नृत्य यानी कि अनुष्ठान नृत्य। राजस्थान में घूमर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घूमर। घूमर कहाँ का? राजस्थान। लिखा है शादियों और ये त्योहारों का नृत्य कौन सा? घूमर। कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य कहाँ का? राजस्थान का। चरी नृत्य कहाँ का? राजस्थान का। नाटी। नाटी का हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश। और दुम्हल जो है वो कहाँ का? जम्मू और कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू और कश्मीर का। चलिए हम लोग बढ़ रहे हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है? अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया था, इसमें हम आप लोगों को बताए थे कि भगवान जगन्नाथ जी की जो पूजा होती है वो कहाँ पे की जाती है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं भगवान जगन्नाथ जी की जो पूजा है वो कहाँ पे? पुरी में। कहाँ पे? पुरी में। और ये पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। और इसी के लिए एक कौन सा नृत्य किया जाता है? उड़ीसी नृत्य। कौन सा? उड़ीसी नृत्य होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसी। बिल्कुल ए जो होगा सही जवाब होगा उड़ीसी। क्या? उड़ीसी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। लिखा है उड़ीसी। लिखा है कथक उत्तर भारतीय नृत्य है। हिंदू भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। काहे में? कथक। लिखा है कुछ मामलों में
शिव या देवी की भी पूजा होती है। लिखा है सत्रिया जो असम में है, इसमें क्या है, भगवान की पूजा यानी कि शिव। किसकी पूजा? शिव। फिर लिखा है भारतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ पर? तमिलनाडु में। और भगवान की पूजा इसमें किसकी होती है? भगवान शिव की पूजा की जाती है। किसकी? भगवान शिव की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है? लिखा है निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू, कौन सा? केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। तो केलीकोट्टू जो है वो किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे क्या भारतनाट्यम है या उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है या कथकली है? तो आप बताइए भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। और ये क्या है? यह एक शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का। कहाँ का? उड़ीसा का। आप बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो क्या बताएंगे? कुचिपुड़ी केरल का है। कुचिपुड़ी केरल का। और कथकली कहाँ का होगा? ये कथकली आपका कहाँ का है? आप लोग बताइए। देखिए ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है, जो कुचिपुड़ी है ये हो जाएगा आपका कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। और ये जो कथकली है ये कहाँ का हो जाएगा? ये केरल का होगा। का ये कथकली और मोहिनीअट्टम है ना। तो देखिएगा ये जो आपके नृत्य है ये चारों के चारों आपके शास्त्रीय नृत्य है। और कौन सा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहा था कि जो केलीकोट्टू नामक है ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ किया जाता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सही जवाब क्या होगा? कथकली। क्या हो जाएगा? कथकली बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी ऑप्शन कथकली, जो केरल में मनाया जाता है। तो देखिएगा इसका सही जवाब क्या है? कथकली। लिखा है केरल। क्या? केरल का एक ऐसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। लिखा प्रयुक्त वाद्य यंत्र, कौन सा? प्रयुक्त वाद्य यंत्र चेंडा। क्या? चेंडा बेलनाकार ड्रम। कैसा होता है? बेलनाकार ड्रम है। मध्यम यानी कि एक लंबा बेलनाकार ड्रम होता है। और चेंगला इलाथलम ये झांझ की लघु जोड़ी जैसा दिखता है। और इदक्का जो ड्रम है और एक शंखु है यानी कि शंख। कथकली संगीत कहाँ? केरल के पारंपरिक सोपान संगीत का अनुसरण करते हैं। तो ये इसका जो सही जवाब था, ये कौन सा जवाब था? इसका सही जवाब कथकली था, जो कहाँ? केरल में मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है करगम। क्या? करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो करगम लोक नृत्य है, कौन सा? करगम लोक नृत्य वो किस राज्य से संबंधित है? क्या तमिलनाडु से, हरियाणा से, असम से या फिर हरियाणा? क्या कह रहा था? तमिलनाडु, राजस्थान, असम या हरियाणा। तो जो करगम लोक नृत्य है वो करगम इसके पहले भी पढ़ाया जा चुका है। तो कहाँ का? तमिलनाडु का। कहाँ का? ये तमिलनाडु का है। करगम कहाँ का? तमिलनाडु का है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका विस्तार रूप क्या कह रहा है। तमिलनाडु लिखा है करगम नृत्य। क्या? करगम नृत्य इस नृत्य के साथ आने वाले वाद्य यंत्रों में क्या? ड्रम। क्या? ड्रम और लंबे पाइप शामिल होते हैं। क्या क्या शामिल होते हैं? एक तो ड्रम बेलनाकार जो होते हैं और दूसरा क्या? पाइप शामिल होते हैं। लिखा है तमिलनाडु के नृत्य कौन कौन से हैं? एक तो भारतनाट्यम है। क्या है? भारतनाट्यम, कोलट्टम है, काराकाट्टम है, कंजाई, कोथू, देवराट्टम और मयिलट्टम, कुम्मी, ओरिलट्टम और कारागम। क्या? कारागम। ये सब कहाँ के होंगे? तमिलनाडु के होंगे। कहाँ के? तमिलनाडु के होंगे। चलिए आज की हमारी यहीं तक श्रृंखला रही। ये जितने हमारे 20 क्वेश्चन आप लोगों को आज हम पढ़ाए, ये बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो पेपर में पूछे भी जा चुके हैं और ये पेपर में आने की संभावना भी इनकी बहुत अधिक है। तो जैसा कि हम आप लोगों के बीच में स्टैटिक जीके पढ़ा रहे हैं और स्टैटिक जीके में जितने भी पूछे गए सवाल सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। तो आप लोग जो कोचिंग हमारी चल रही है आकांक्षा क्लासेस, इस कोचिंग को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और यही आप लोगों से कहना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।